सहमत हैं इकरार भाई, क्या कहेंगे? वक्फ आज जो कानून बनकर सामने आया है, मुसलमान डर चुका है। वो इसलिए डर चुका है, वो समझ रहा है कि शायद उनकी मस्जिद, उनकी ईदगाह, उनकी दरगाह, उनकी खानका सब छीन ली जाएगी। क्या छीन ली जाएगी हकीकत में? नहीं, ये तो एक मुसलमानों के ऊपर एक नरेंद्र मोदी जी एक फरिश्ता बनकर आए जिन्होंने इतना बड़ा एहसान किया है। और एक इस्लाम को जो बदनाम करने की साजिश चली आ रही थी पीछे से कि इस्लाम के जो मौलाना होते हैं ये तनख्वाह लेते हैं सरकार से, वो सारा कुछ हटाकर नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा एहसान है। उसके लिए हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वक्फ को एक संशोधन कानून बना के जो पेश किया है, जिससे वक्फ की जो संपत्ति है वो उनके जो जिन्होंने कब्जा किया है वो छूटेगी और वक्फ का रेवेन्यू बढ़ेगा तो मौलानाओं को तनख्वाह दी जाएगी, रोज़गार मिलेगा, वक्फ की जो स्कॉलरशिप है बच्चों के लिए वो दी जाएगी। ये वक्फ के ऊपर एक बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी जी का एहसान है, उसके लिए हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं उनके लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको लगता है कि जो मोदी सरकार कह रही है कि हम वक्फ के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करेंगे, वक्फ के पैसे से, वक्फ का पैसा आएगा, उससे बिल्डिंग बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और मुसलमानों के लिए काम किया जाएगा, क्या ये संभव है? हो सकता है इतना आसान है या सिर्फ ये कहने के लिए है? नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत किया है। वो सोच रहे हैं मुसलमानों के लिए। आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, ये नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। वक्फ में इतने बड़े घोटाले हो रहे थे, सिर्फ वही लोग इसका फ़ायदा ले रहे थे वक्फ का जिन लोगों ने कब्जा किए हुए थे, जो लोग अपनी वक्फ की संपत्ति को लेकर 1 रुपये के हिसाब से और उन पर बिल्डिंगें बना के करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे थे। आज जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वक्फ का, उन लोगों के पास वक्फ की संपत्ति है हजारों लाखों करोड़ रुपए की, और वही लोग लोगों को गरबला रहे हैं ताकि जो है लोग गरबलाएं। और वक्फ का गरीब आदमी को कुछ पता नहीं है वक्फ के विषय के अंदर। गरीब आदमी को हम लोग पहुंचाएंगे बात, गरीब आदमी तक बताएंगे उनको कि वक्फ के विषय में जो मोदी जी ने आपको जो वक्फ का फ़ायदा आप ले सकते हैं वो गरीब आदमी तक पहुंचेगा जो मोदी जी ने किया है। अच्छा, बात बताइए, मुसलमान तो डर रहा है कि मस्जिद चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, तो इतनी आसानी से समझ पाएगा मुसलमान आपकी बात को? बिल्कुल समझेगा। आज मुसलमान एजुकेशन प्राप्त कर चुका है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है और मोदी जी की बात को देश का हर आदमी सुनता है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जो अभियान चलाए जा रहे हैं वक्फ को लेकर के, उसके उलट में कई तंजीमें ऐसी भी हैं मुसलमानों की जो ये बता रही हैं, चाहे उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे उसमें जमीयत उलमाए हिंद हो, ये तमाम जो तंजीमें हैं वो ये कह रही हैं कि अब सड़कों पर निकल कर आने की ज़रूरत है मुसलमानों को। क्या हकीकत में ये वक्त आ चुका है मुसलमानों को सड़कों पर आ जाना चाहिए, अपने हक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए, वक्फ के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आना चाहिए? वक्फ के लिए, वक्फ के स्वागत के लिए मुसलमानों को आना चाहिए, मोदी जी के स्वागत के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के स्वागत के लिए आना चाहिए। बल्कि उन लोगों का विरोध करना चाहिए, उन लोगों ने जो वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और सिर्फ अपना और अपने रिश्तेदारों का चला रहे हैं, ना कि किसी गरीब मुसलमान का उन्होंने सोचा है। आप उनसे हिसाब मांग लीजिए, कितनी गरीब बेटियों की शादी कराई है, कितनी गरीब मुसलमानों को रोज़गार दिया है उन्होंने, कितने को स्कॉलरशिप दी है, वो आप उनसे हिसाब मांगिए, नहीं दे पाएंगे वो। मतलब अब आप चाहते हैं कि हिसाब मिले वक्फ का? बिल्कुल बिल्कुल मिले हिसाब, वक्फ का मिले हिसाब। बिल्कुल, ये वक्त है वक्फ का हिसाब लेने का। आज जो वक्फ का मोदी जी ने बनाया है वो सिर्फ हिसाब के लिए, क्या उनसे वो संपत्तियां सारी छूटेंगी और वक्फ में रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे रोजगार बढ़ेगा, गरीब मुसलमान का भरा होगा।